वेलकम बैक टू माय चैनल वीएस मैथ क्लास। तो आज हम आपको लेट बिगिन टू एंड लेट के क्या क्या यूज हैं वो सभी यूज बताएंगे। बिगिन टू के बारे में बताएंगे हम आपको, एंड किसी को कुछ करने की अनुमति देना या करने देना। ओके, स्ट्रक्चर होगा लेट पर्सन, वर्ब के बेस पर होगा यूज। ओके, P1 एग्जांपल देखिए, लेट मी गो, मुझे जाने दो। लेट मी गो, मुझे जाने दो। लेट हिम स्पीक, उसे बोलने दो। स्ट्रक्चर देख लीजिए, लेट पर्सन, लेट पर्सन और वर्ब। ओके, पर्सन यानी कि मी, हिम, हिज, हर। ओके, जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होते हैं। डोंट लेट देम एंटर, उन्हें अंदर मत आने दो। लेट दी चाइल्ड प्ले, बच्चों को खेलने दो। ओके, फर्स्ट यूज ये हो गया। सेकेंड यूज अब आप देखिए, लेट्स। लेट्स चलो, जिसे बोलते हैं हिंदी में चलो। सजेशन या कमांड विद अज। ओके, जब हम खुद और सामने वाले को सुझाव देते हैं। ओके, यूज टू सजेस्ट डूइंग समथिंग टुगेदर, साथ में कोई काम करने का सुझाव देना। ओके, स्ट्रक्चर होगा लेट्स, वर्ब का वेश होगा। ओके, देखिए, लेट्स गो, चलो चलते हैं। लेट्स ईट, चलो खाते हैं। लेट्स स्टडी टुगेदर, चलो साथ में पढ़ते हैं। लेट्स नॉट फाइट, चलो झगड़ा ना करें। ओके, अब देखिए थर्ड यूजेस, यूज ऑफ लेट्स, थर्ड यूजेज। ओके, लेट ऑब्जेक्ट बी, B3 एडजेक्टिव। ओके, पैसिव डिस्क्रिप्टिव। ओके, लेट ऑब्जेक्ट बी और B3 एडजेक्टिव, पैसिव डिस्क्रिप्टिव। ओके, अब आप देखिए पैसिव यूज या डिस्क्रिप्टिव सेंस में। ओके, डेफिनेशन होगी थर्ड यूज की। डेफिनेशन हम आपको साथ में इसलिए देते हैं ताकि आप जो है सेंटेंस का कॉन्सेप्ट आपके माइंड में रहे और उसके अकॉर्डिंग जो है आप पहचान जाए कि ये कौन सा टेंस है और ये किसके बारे में है। ओके, अलाउ समथिंग टू बी इन ए स्टेट और कंडीशन, किसी चीज को किसी स्थिति में रहने देना। ओके, एग्जाम्पल देखिए, फर्स्ट, लेट हिम बी, लेट हिम बी, उसे जैसा है वैसा ही रहने दो। लेट द मैटर बी, मामले को वैसा ही रहने दो। लेट इट बी डन, उसे पूरा होने दो। ओके, लेट हिम बी, उसे जैसा है वैसा ही रहने दो। लेट द मैटर बी, मामले को वैसा ही रहने दो। लेट इट बी डन, उसे पूरा होने दो। पूरा होगा लेट देयर बी, अस्तित्व का निर्माण। लेट देयर बी, अस्तित्व का निर्माण। क्रिएशन एक्सिस्टेंस, क्रिएशन एक्सिस्टेंस। ओके, फोर यूज है लेट देयर बी। ओके, क्रिएशन एक्सिस्टेंस, धार्मिक या औपचारिक वाक्यों में या जब कोई चीज शुरू होती है। ओके, धार्मिक या औपचारिक वाक्यों में या जब कोई चीज शुरू होती है। यूज टू एक्सप्रेस ए कमांड टू ब्रिंग समथिंग इनटू एक्सिस्टेंस। ओके, कुछ अस्तित्व में लाने का आदेश देना। एग्जाम्पल फर्स्ट देख लीजिए, लेट देयर बी लाइट, प्रकाश हो जाए। लेट देयर बी पीस, शांति हो। ओके, शांति हो जाए, शांत वातावरण हो जाए। अब देखिए फिफ्थ यूज क्या है। ओके, यूज ऑफ फिफ्थ यूज देखिए, लेट, लेट इनटू आइटम्स एक्सप्रेशंस, ये जो फ्रेजेस वर्ड्स में यूज होंगे जिससे बोलते हैं मुहावरे या कहावत। ओके, फर्स्ट यूज देख लीजिए, लेट गो, छोड़ देना। इन्हीं के लेट गो, इन्हीं लेट गो, लेट डाउन, लेट ऑफ, लेट इन, इनके अकॉर्डिंग जो है ना हम सेंटेंस, अन्य वाक्य, इन फ्रेजेस को जोड़ के अन्य वाक्य को ट्रांसलेट करते हैं। ओके, वो आपको हम अन्य वीडियो में जो है बताएंगे। लेट गो, छोड़ देना, किसी को या किसी चीज को छोड़ देना। लेट डाउन, निराश होना, भरोसा तोड़ देना। ओके, लेट ऑफ, माफ कर देना या सजा से मुक्त कर देना। लेट इन, अंदर आने देना या प्रवेश की अनुमति देना। ओके, एग्जाम्पल होंगे, इनमें भी देखो एग्जाम्पल दिए हैं बट और भी हम आपको एग्जाम्पल देंगे फ्रेजेस वर्ड्स पे, आइटम्स फ्रेज पे। डोंट लेट मी डाउन, डोंट लेट मी डाउन, मुझे निराश मत करो। देखो सबसे पहले इसमें जो है था निराश करना की लेट डाउन। ओके, तो इसमें देखिए लेट डाउन का यूज हुआ है।
डोंट लेट मी डाउन, मुझे निराश मत करना। लेट हिम इन, उसे अंदर आने दो। दे लेट दी थीफ ऑफ, उन्होंने चोर को माफ कर दिया। अब देखिए गाइस, परमिशन। अब देखिए गाइस, परमिशन स्ट्रक्चर, लेट पर्सन प्लस वर्ब, लेट प्लस पर्सन वर्ब, करने देना या अनुमति देना। देखिए गाइस, जो है पर्सन होते हैं, सब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्ट होता है, जैसे कि ही का हिम होता है और सी का हर होता है, यू का यू ही होता है और आई का मी होता है। ओके, अब देखिए सजेशन, लेट्स प्लस वर्ब, चलो साथ में सोचा, साथ में सोचा। पैसिव स्टेट, पैसिव अलाउ स्टेट, लेट ऑब्जेक्ट बी, जैसा है वैसा रहने दो। क्रिएशन एक्सिस्टेंस, लेट देयर बी प्लस नाउन, कुछ अस्तित्व में लाना। आइडोम्स, लेट गो, लेट डाउन, etc, खास भाव या अभिव्यक्त। अब देखिए गाइस, अबाउट टू का यूज ऑफ अबाउट टू। अबाउट टू का क्या यूजेज है? यूज टू शो दैट समथिंग इज गोइंग टू हैपन वेरी सून, किसी कार्य के बहुत जल्द होने का संकेत देता है अबाउट टू। ओके, सब्जेक्ट इज एम आर अबाउट टू P1 प्लस P1। ओके, अब आप देखिए, आई एम अबाउट टू स्लीप, मैं सोने वाला हूँ। सी इज अबाउट टू क्री, अबाउट टू क्री। आई एम अबाउट टू स्लीप, मैं सोने वाला हूँ। सी इज अबाउट टू क्राई, वह रोने वाली है। दे आर अबाउट टू अराइव, वे पहुंचने वाले हैं। द मूवी इज अबाउट टू स्टार्ट। देखिए, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए इज का यूज होता है और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए जो है आर का यूज होता है, एम के साथ, आई के साथ एम का यूज होता है। ओके, अब आप देखिए जस्ट अबाउट का यूज। हम सारे यूजेज आपको बताएंगे। जस्ट अबाउट का यूज टू व्हेन समथिंग इज गोइंग टू हैपन इमीडिएटली, even sooner than about to, कोई कार्य अभी अभी होने वाला है, एकदम पास है। कोई कार्य अभी अभी होने वाला है, एकदम पास है। सब्जेक्ट एस एम आर जस्ट अबाउट टू बी वन प्लस अदर वर्ड। ओके, एग्जाम्पल फर्स्ट देखिए, आई एम जस्ट अबाउट टू कॉल यू, मैं अभी आपको कॉल करने वाला हूँ। आई एम जस्ट अबाउट टू कॉल यू, मैं अभी आपको कॉल करने वाला हूँ। ही इज जस्ट अबाउट टू लीव, वह अभी निकलने वाला ही है। वी आर जस्ट अबाउट टू ईट, हमें अभी खाना खाने वाला ही हूँ। हम हम अभी खाना खाने वाला ही हूँ। शी इज जस्ट अबाउट टू ओपन द डोर, वह अभी दरवाजा खोलने वाला ही है। अब आप देख लीजिए स्टूडेंट, ऑन दी वर्ब वर्ड्स ऑफ का यूज ऑफ ऑन दी वर्ब वर्ड्स ऑफ, यूज टू शो दैट समथिंग इज वेरी क्लोज टू डूइंग समथिंग ऑफ्टन इमोशनल और क्रिटिकल। कोई व्यक्ति कोई व्यक्ति किसी कार्य या स्थिति की कगार पर हो। ओके, इसमें यूज होगा कगार पर। सब्जेक्ट एस एम आर ऑन दी वर्ड्स ऑफ। ओके, और प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज होगा जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करते हैं। ओके, जिसे बोलते हैं वर्ब की फोर फॉर्म। ओके, सी इज ऑन दी वर्ड्स ऑफ गिविंग अप, वह हार मानने की कगार पर है। सी इज ऑन दी वर्ड्स ऑफ सी इज ऑन दी वर्ड्स ऑफ टीयर्स, वह रोने की कगार पर है। द बिल्डिंग is on the verge of collapse. The building is on the verge of collapse. इमारत गिरने की कगार पर है। I'm on the verge of I'm on the verge of quitting. मैं छोड़ने की कगार पर हूँ।
अब आप देखिए गोइंग टू का यूज shows that something is planned or decided to happen in the near future. कोई कार्य जो सोचा या तय किया गया हो निकट भविष्य में होना। सब्जेक्ट इज एम आर गोइंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखिए आई एम गोइंग टू मीट हिम टुमारो, मैं कल उससे मिलने वाला हूँ। आई एम गोइंग टू मीट हिम टुमारो, मैं कल उससे मिलने वाला हूँ। सी इज गोइंग टू कुक डिनर, वह रात का खाना खाने वाली है। वी आर गोइंग टू स्टार्ट द प्रोजेक्ट सून, हम प्रोजेक्ट पर जल्द ही कार्य शुरू करने वाले हैं। दे आर गोइंग टू विजिट द ताजमहल, वे ताजमहल घूमने जाने वाले हैं। अब गाइस देखिए आप फ्रेजेस यूज टाइम इमोशन लेवल। अबाउट टू का यूज जो होता है होने वाला है वेरी सुन यानी बहुत ही जल्द और नेचुरल वे में होता है। जस्ट अबाउट टू का यूज होता है अभी अभी होने वाला है इमीडिएटली सुन, ओके, जो हाई लेवल पर होता है इमोशन। ओके, ऑन दी पर्स ऑफ होता है कगार पर होता है यानी कि वेरी नियर यानी कि बहुत ही करीब पास। इमोशनल ओके भावुक। गोइंग टू जो होता है करने जा रहा हूँ, प्लान किया, ओके, प्लान टू फ्यूचर यानी कि जो होता है सामान्य यानी कि जर्नल, ओके। अब कुछ प्रैक्टिस के लिए जो है कुछ क्वेश्चन दिए हैं। मैं अभी जाने वाला हूँ, वह हार मारने की कगार पर है, हम कोर्स शुरू करने जा रहे हैं। दिस इज प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है। वह अभी रोने वाला है, ये आप खुद करिए, ओके। अब आप देखिए बिगिन टू का यूज ऑफ बिगिन टू। हाउ टू यूज ऑफ बिगिन टू, व्हाट इज द बिगिन टू, बिगिन टू बिगिंस टू बिगन टू, ओके। थर्ड यूजेज हम आपको बताएंगे, ओके। बिगिन टू बिगिन टू का यूज समझिए गाइस। टू स्टार्ट डूइंग समथिंग यूज्ड टू स्टार्ट डूइंग समथिंग यूज्ड विद आई यू वी दे, ओके। किसी काम को शुरू करना आई यू वी दे के साथ, ओके। रूल देखिए सब्जेक्ट आई यू वी दे बिगिन टू वर्ब का बेस, ओके। देखिए अब आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखिए आई बिगिन टू लर्न, मैं अंग्रेजी सीखना शुरू करता हूँ। दे बिगिन टू फील कोल्ड, उसे ठंड लगना शुरू होती है। वी बिगिन टू वर्क अर्ली, हम जल्दी काम करना शुरू करते हैं। यू बिगिन टू अंडरस्टैंड, तुम समझना शुरू करते हो। अब देखिए बिगिंस टू होता है सिंगुलर सब्जेक्ट में यूज। टू स्टार्ट डूइंग समथिंग यूज टू ही सी इट, ओके। किसी काम को शुरू करना ही सी इट के साथ यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। ही सी इट बिगिंस टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ओके। सी बिगिंस टू स्माइल, वह मुस्कुराना शुरू करती है। ही बिगिंस टू फील टायर्ड, वह थका हुआ महसूस करना शुरू करता है। द सन द सन बिगिंस टू राइज, द सन बिगिंस टू राइज, सूरज उगना शुरू होता है। इट बिगिंस टू रेन, बारिश होने लगती है। अब देखिए बिगैन टू, फर्स्ट टेंस ऑफ बिगैन टू स्टार्टेड डूइंग समथिंग, किसी काम को शुरू भूतकाल में शुरू किया गया हो। सब्जेक्ट बिगेन टू वर्ब का बेस, ओके। आई बिगेन टू लर्न इंग्लिश, मैंने अंग्रेजी सीखना शुरू कर दिया। सी बिगेन टू क्राई सडनली, वह अचानक रोने लगी। दे बिगेन टू शाउट लाउडली, वे जोर जोर से चिल्लाने लगे। ही बिगेन टू रन फर्स्ट, उसने तेज दौड़ना शुरू कर दिया। सो स्टूडेंट मैंने आपको लेट्स के सभी डिफरेंट यूसेज बताए हैं। बिगिन टू बिगिंस टू और अबाउट टू के बारे में बताया है। एक ओनली अबाउट होता है जो होता है बारे में, और अबाउट टू का डिफरेंट यूसेज होता है मैंने आपको बताया।
ओके, सभी यूजेस बताए हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और डिस्क्रिप्शन में भी काफ़ी वीडियो आप